एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं एनपीओ चैप्टर्स के फॉर्मेट को डिस्कस करना चाहता हूँ। आज का पहला फॉर्मेट होगा आपका रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का। ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। टू बैलेंस बीडी के बाद आपने देखा कि कैश इन हैंड लिखा है और कैश इन बैंक लिखा है। कैश जो आपके पास है और कैश जो आपका बैंक में है उसका अमाउंट भर दीजिए। फिर इंट्रेंस फ़ी का अमाउंट डालिए, मेंबरशिप फ़ी अगर है तो उसका अमाउंट दीजिए। डोनेशन अकाउंट, डोनेशन है क्लब पेविलिएशन का तो उसका अमाउंट दीजिए। टू सेल ऑफ फूड स्टाफ अगर ये है तो इसका अमाउंट दीजिए। बाय सैलरी एंड वेजेस अगर ये है तो इसका अमाउंट दीजिए। परचेज ऑफ फूड स्टाफ उसको लिख दीजिए। और बाय क्लब पेविलियन ऑन इट्स कंस्ट्रक्शन तो उसका अमाउंट डाल दीजिए। बाय जनरल एक्सपेंस जो भी है उसका अमाउंट भर दीजिए। बाय रेंट एंड टैक्सेस उसका अमाउंट डाल दीजिए। बाय बैंक चार्जेस उसका अमाउंट डाल दीजिए। और जब इसको क्लोज करना रहता है तो हम लोग बाय बैलेंस सीडी का इस्तेमाल करते हैं। मीन्स कैश इन हैंड और कैश एट बैंक होगा, ठीक है। तो उसका अमाउंट यहाँ पर आ गया और यहाँ पर टोटल कर दीजिए। नोट, ओबी ओपनिंग बैलेंस और सीबी क्लोजिंग बैलेंस। यहाँ पर जो सीबी दिया है उसका मतलब क्लोजिंग बैलेंस और ओबी जो दिया था उसका मतलब ओपनिंग बैलेंस। आशा करता हूँ कि आपको रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट समझ में आया। और अब दूसरा है फॉर्मेट फॉर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये बस उसका उल्टा हो जाएगा। एक्सपेंडिचर इधर आ जाएगा, अमाउंट इनकम अमाउंट, ठीक है। टू रिवेन्यू पेमेंट सैलरी रेंट इंटरेस्ट रिपेयर्स जो भी है उसका दे दीजिए। माइनस पर्टेनिंग टू प्रीवियस ईयर अगर वो प्रीवियस ईयर्स का है तो माइनस कीजिए और फ्यूचर ईयर्स का है तो भी माइनस कीजिए। और फिर उसको अमाउंट लेस करके आपका अमाउंट आ जाएगा इतना। और फिर ऐड कीजिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को तो आपका इतना हो जाएगा। टू बैड डेब्ट्स उसका अमाउंट डालिए। डेप्रिसिएशन है उसका अमाउंट डालिए। एस लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट है तो उसका अमाउंट डालिए। और अगर आपको सरप्लस आ जाता है मीन्स बैलेंसिंग फिगर आ जाता है तो उसका अमाउंट दे दीजिए। और अगर आपका डेफिसिट आ जाता है तो आप उसका अमाउंट डाल दीजिए। किधर चल गया? ओके ओके ओके, यस यस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का अमाउंट, ठीक है, यहाँ पर भर दिया। टू बैड डेब्ट्स का अमाउंट डाल दिया। डेप्रिसिएशन लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट उसका अमाउंट डाल दिया। बाय सब्सक्रिप्शन बाय रिवेन्यू रिसिप्ट जैसे कि आपका सब्सक्रिप्शन रेंट इंटरेस्ट इंट्रेंस फी ये सब आ जाता है। अगर ये प्रीवियस पीरियड का है तो लेस होगा और फ्यूचर पीरियड का है तो भी लेस होगा। और आउटस्टैंडिंग इनकम है तो वो आपका ऐड होगा और टोटल आउट करके आपका अमाउंट डाल दीजिए। बाय अदर रिसिप्ट वो भी डाल लिख दीजिए। बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट आप एसेट को बेचे तो आपको प्रॉफिट हुआ उसका अमाउंट भर दीजिए। बाय डेफिसिट बैलेंसिंग फिगर है आपका तो उसका अमाउंट डाल दीजिए फिर टोटल कर दीजिए। और अगर इस साइड का बैलेंस है तो टू सरप्लस और इस साइड का बैलेंस है तो टू डेफिशिएट। नोट, एक्सपेंसेस ऑफ फ्यूचर ईयर एंड पास्ट ईयर विल बी रिड्यूस्ड। देन फॉर्मेट फॉर बैलेंस शीट ये आप देख लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बैलेंस शीट लाइबिलिटी अमाउंट एसेट्स अमाउंट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में ऐड किया सब्सक्रिप्शन रिसिव्ड इन एडवांस, देन बैंक लोन, स्पेशल फंड्स, add income from tournament, less tournament expense, then उसको करने के बाद
जो आएगा उसके बाद उसके नीचे लिखना होगा कैपिटल फंड, उसका अमाउंट। अगर सरप्लस होता तो उसका अमाउंट, डेफिसिट होता तो उसको लेस कीजिए, सरप्लस होगा तो ऐड कीजिए। तो आपका इतना अमाउंट आएगा ये वाला। फिर आपका जनरल डोनेशन है तो उसका अमाउंट, एंट्रेंस फी है तो उसका अमाउंट, लिगेसी हॉनोरेरियम है तो उसका अमाउंट। और एसेट साइड में आपका ये सब आ जाएगा, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, फिक्स डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रीपेड एक्सपेंस, स्टॉक ऑफ स्टैम्प्स एंड स्टेशनरी, ये सब डाल दीजिएगा। स्टॉक ऑफ स्पोर्ट मटेरियल, लाइब्रेरी बुक्स, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग, ग्राउंड एंड पैविलियन, वो सब डाल दीजिए। इनकम। और अब सब्सक्रिप्शन अकाउंट के बारे में चर्चा करते हैं। इनकम फॉर द करेंट ईयर सब्सक्रिप्शन, इनकम रिसीव ड्यूरिंग करेंट ईयर। और ऐड किया आउटस्टैंडिंग सब्सक्राइब्ड एट द एंड ऑफ करेंट ईयर, लेस किया आउटस्टैंडिंग सब्सक्राइब्ड एज एट द बिगिनिंग ऑफ करेंट ईयर। ऐड किया एड सब्सक्राइब्ड एज टू द बिगिनिंग ऑफ करेंट ईयर। और लेस किया सब्सक्राइब्ड एज एट द एंड ऑफ करेंट ईयर। तो आपका सब्सक्रिप्शन इनकम फॉर करेंट ईयर निकल जाएगा। ठीक है। देन एंट्री फॉर सब्सक्रिप्शन हो जाएगा आपका सब्सक्रिप्टिंग इन एडवांस अकाउंट डेबिट, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट, और द अमाउंट आउटस्टैंडिंग फॉर दिस ईयर credited to subscription account, and subscription account debit to outstanding subscription account, subscription received in advance account, वो आ जाएगा, उसका अमाउंट डाल दीजिएगा। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड फॉर द प्रीवियस ईयर एंड फॉर द नेक्स्ट ईयर एडजस्टेड। और फिर आप फॉर्मेट के माध्यम से भी बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो ऐसा लिख दीजिएगा, फॉर्मेट फॉर सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में टू सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग, एडवांस और इनकम एंड एक्सपेंडिचर। और क्रेडिट साइड में बाय कैश अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर, बाय सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का अमाउंट, और बाय सब्सक्रिप्शन इन एडवांस का अमाउंट, और टोटल आउट करके आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। थैंक यू। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए।